लव यू टू। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आज हीरा बाजार आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपना समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे बताया गया यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे रत्न कलाकार हैं। आप लोग देश की नहीं दुनिया की शान है। सूरत पूरी दुनिया का 1/3 हीरा सूरत में बनके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है? आप लोग हीरा बनाते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो आप एक आप में से एक आदमी हीरा, एक व्यापारी हीरा, एक रत्न कलाकार हीरा है। और अभी मैं सुन रहा था जितनी परेशानियां आप लोगों को सरकार से कामकाज कराने में होती है, ये परेशानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सूरत के हीरा व्यापारियों को और हीरा रत्नकारों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। जिस तरह से आप देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सहयोग कर रहे हैं और इतना बड़ा देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज सूरत का हीरा पूरी दुनिया में फेमस है। मैं नेता नहीं हूं, मुझे लच्छेदार भाषण देने नहीं आते। मैं भी आपकी तरह एक व्यापारी वर्ग से आता हूं। मेरे दादाजी की कॉटन मिल होती थी, मेरे दादाजी की एक दुकान होती थी, मेरे नाना जी की भी एक दुकान होती थी। एक व्यापारी को काम करने में कितनी तकलीफ होती है, 24 घंटे खून पसीना करके काम करता है, सरकार को टैक्स देता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भरता है, दान पुण्य का काम करता है, मंदिर को पैसा देता है, कुछ दान का काम करता है, और उसके ऊपर भी पूरा सिस्टम उसको दबाने में कुचलने में लगा रहता है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। अभी इतनी सारी समस्याएं गोपाल भाई ने बताई। सबसे पहले मैं पिछले 4-5 महीने से गुजरात के कोने कोने में जा रहा हूं। बहुत व्यापारियों से मिला। कल ही मैं टेक्सटाइल व्यापारियों से मिला। उसके पहले मैं राजकोट में, भावनगर में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में भी कई मैंने व्यापारी वर्ग से मीटिंग करी, वडोदरा में, कई शहरों में गया और व्यापारियों से मिला। सबने एक बात कही कि जी ये हमको बहुत धमकाते हैं, बहुत गुंडागर्दी करते हैं, हमारे को बहुत गाली गलौज करते हैं, हमसे पैसा वसूलते हैं, हमारा अपमान करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? मैं मन में सोच रहा था, आप में से कई व्यापारी हैं जिन्होंने व्यापार में पैसा कमाया है। उस पैसा कमाने का क्या फायदा हुआ? अगर पैसा कमाने के बाद इन लोगों की गालियां सुनने को मिले और अपमान सुनने को मिले, फिर जिंदगी का क्या फायदा? पैसा कमाने के बाद आदमी सोचता है यार थोड़ी सी इज्जत मिलनी चाहिए। सोचता है कि नहीं सोचता है? पैसा कमाने के बाद इज्जत चाहता है आदमी, इज्जत होनी चाहिए समाज के अंदर। और इनका कोई कार्यकर्ता फोन करके धमका देता है, गाली गलौज करता है, गंदी गंदी गालियां देता है, गुंडागर्दी करता है। ये सही नहीं है, इसको बदलना है। और ये चुनाव है जिसमें आप इसको बदल सकते हैं। अभी तक 27 साल में आपके पास मौका नहीं था, आपकी मजबूरी थी कि आपको इन्हीं की पार्टी को वोट देना पड़ता था, इन्हीं की पार्टी को वोट देना पड़ता था, विकल्प नहीं था आपके पास। इस बार ऊपर वाले ने विकल्प भेजा है। इस बार आप बदलाव ला सकते हैं, इस बार पूरी व्यवस्था को उठा के पलट सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये बहुत धमकी देते हैं, इसलिए आपके लिए खुल के सामने आना बड़ा मुश्किल है।
आप इतनी भारी तादाद में आ गए, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। नहीं तो आदमी को डर लगा रहता है ये वीडियो खींच के कभी उनके पास ना चला जाए, वीडियो खींच के कभी हमको तंग ना करें। चिंता मत करना, सब कुछ बदलने वाला है। हमारी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करना, बस 10 दिन और रह गए। 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका, लेकिन 10 दिन के लिए भी आपको खुल के आने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इनकी कब्र खोद दो। अपने सारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सारे ग्रुप्स के अंदर डाल दो बदलाव बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन, सब समझ जाएंगे। परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी, परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी। सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। 10 दिन रह गए बस। मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। मुझे बताया गया प्रोफेशनल टैक्स लगता है, दिल्ली में नहीं लगता, अब से गुजरात में भी नहीं लगेगा। मुझे बताया गया जो छोटे कारीगर हैं उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं है, वो बहुत ज्यादा रेंट देते हैं। जीआईडीसी की मदद से आप लोगों के लिए जगह क्रिएट करनी चाहिए, हम करेंगे। आप लोगों को बहुत सस्ते में या फ्री में जगह मुहैया कराई जाएगी, ताकि आप लोग सस्ते में अपना काम कर सकें, आपको ज्यादा रेंट देके आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ी परेशानी है धोखाधड़ी की। माल ले जाते हैं, पैसे नहीं देते, यह सबसे बड़ी परेशानी है। इसको मैंने कई व्यापारियों, टेक्सटाइल वालों से भी कल बात की, उन्होंने भी बताया कि यही सबसे बड़ी परेशानी है कि माल ले जाते हैं, पैसे नहीं देते, पैसे फंस जाते हैं। माल लेके कोई पार्टी भाग गई, कई सारे व्यापारी एक साथ डूब जाते हैं। इसके लिए कानून लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे। और यह समस्या केवल सूरत की नहीं है, यह समस्या केवल गुजरात की नहीं है, यह समस्या पूरे देश की है। आज पूरे देश के अंदर व्यापारी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पेमेंट फंस जाए तो पेमेंट आती नहीं है। पुलिस में जाओ, जो पार्टी भागी होती है वो पुलिस वाले को पैसा देके उल्टे आपके ऊपर एफआईआर करा देते हैं, उल्टी एफआईआर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? उल्टी एफआईआर हो जाती है। इसको बदलेंगे, कानून लेके आएंगे, आपकी एफआईआर भी होगी और आपकी पेमेंट भी वापस दिलाएंगे। आपकी पेमेंट सुरक्षित करेंगे, पेमेंट वापस दिलाएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे आप लोगों के साथ मिलके कि वो कानून न केवल गुजरात, पूरे देश को दिशा देगा। हर राज्य के अंदर उसके बाद ऐसा कानून पास होगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। आपको लोन लेने में दिक्कत होती है, लोन के लिए सामान गिरवी रखना पड़ता है। आपको आसान लोन दिलवाया जाएगा, आपकी जरूरतों के मुताबिक लोन दिलवाया जाएगा। पार्किंग के लिए बताया गया, ये जो पुल है, पुल के नीचे पहले पार्किंग फ्री होती थी, अब इसके पैसे लगने लग गए। ठेकेदार को दे दी इन्होंने। ठेकेदार को क्यों दे दी? कुछ पैसे खाते होंगे उससे ठेकेदार से, और क्या। इसको पार्किंग को फिर से फ्री करेंगे आप लोगों के लिए। जीएसटी की बड़ी दिक्कत है, जीएसटी के रेट पे भी काम करेंगे, केंद्र सरकार से बात करेंगे। और जीएसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपको दिक्कतें आती हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन सिंगल विंडो करेंगे, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। वैट की पुराने केस पड़े हुए हैं, वैट एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी, ताकि सारे पुराने केस एक बार में निपटा दिए जाएं, आपको पुराने वैट के केसेस की दिक्कत ना हो। सरकार से काम कराने के लिए अभी आपको एड़ी चोटी, किसी ने अभी लिखा था, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए कई सारे झंझट करने पड़ते हैं, दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चिंता मत करना, दिल्ली में हमने एक स्कीम निकाली है, दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी है। अब किसी व्यापारी को अपना काम कराने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी को अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, फोन करते हो, आपके घर में आधे घंटे में पिज्जा आ जाता है, ऐसे हमने दिल्ली में एक नंबर जारी कर दिया, 1076, 4 डिजिट नंबर है। वो दिल्ली से ही काम करता है, यहां से काम नहीं करेगा। अगर कोई लगाए तो यहां से नहीं लगेगा। उस पर आप फोन करो, फोन करके बोलो कि मुझे फलाना फलाना लाइसेंस बनवाना है, मुझे फलाना फलाना सरकार से काम करना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, मुझे आधार कार्ड बनवाना है, जो काम आपको चाहिए। वहां से पूछते हैं कि आप कितने बजे अपने घर मिलेंगे, हम कितने बजे आपका काम करने आए हैं।
सरकार आपके घर आती है काम करने के लिए। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पीछे करने की जरूरत नहीं है, दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, बाबू से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। यहां भी चालू करेंगे, जैसे दिल्ली में चालू किया। अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपना धंधा करो, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, खूब कमाओ। हम ये चाहते हैं आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, धंधा करो खूब जम के। सरकार की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार को हम संभाल लेंगे, सरकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे आपको। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। आज मैं जितना घूमा हूं गुजरात के अंदर, दो समस्याएं सबसे बड़ी आ रही हैं लोगों को, एक महंगाई की और एक बेरोजगारी की। बातें करनी बड़ी आसान है, सारी पार्टियां कहेंगी हम महंगाई दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर, करता कोई नहीं है, कोई नहीं करता है। सरकार बनने के बाद 5 साल तक तो शक्ल नहीं दिखाते। आप उनके घर काम कराने के लिए जाओ, कुत्ता छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर। हम लोग कुत्ता नहीं पालते। मुझे बहुत प्यार मिला है गुजरात के लोगों से, बहुत प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है, विश्वास किया है लोगों ने मुझ पे। इतने कम समय के ऊपर आज पूरे गुजरात में परिवर्तन 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 हो रहा है। जहां जाता हूं परिवर्तन, जहां जाता हूं परिवर्तन। लोग मुझे कहते हैं आप हमारे भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं आप हमारे बेटे के समान हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आज मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं, हर परिवार का मेंबर बन गया हूं। तो मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आपको महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे। 1 मार्च के बाद आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी, आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा, आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा 1 मार्च के बाद से। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। फोन करके पूछ लेना दिल्ली में किसी से। पंजाब में हमारी सरकार बन गई, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली का बिल 0 आएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस जिसको चाहिए जरा हाथ खड़े कर दें, किस किसको फ्री बिजली? सबको चाहिए, ठीक है, फिर सही है। 2-3 हजार रुपए तो बचेंगे महीने के, है कि नहीं है? हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए दिए जाएंगे। मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों को जानता हूं जिनकी पढ़ाई 12वीं के बाद छूट जाती है क्योंकि पिताजी पैसे नहीं देते। उसको दूर जाना है, एडमिशन लिया उसने कॉलेज के अंदर, कॉलेज में पढ़ाई के पैसे नहीं है। ऐसी बहुत सारी बेटियों की पढ़ाई हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पास 1000 रुपए महीना आएगा तो बच्चों के लिए कुछ कर सकती है, अच्छा उनको खाना दे सकती है। बहुत सारी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बेटी घर में आती है, मां का मन करता है कि उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं, 200 रुपए रख दूं। वो बेटे की तरफ देखती है, पति की तरफ देखती है। अब उसको किसी तक की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने हाथ से अपनी बेटी के हाथ में 200 रुपए रख सकती। इससे भी महंगाई से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। कल मैंने कई सारे पेरेंट्स आए थे मेरे से मिलने के लिए, बोले जी प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, और कभी कहते हैं डेवलपमेंट फीस, कभी कहते हैं पिकनिक फीस, कभी कहते हैं लाइब्रेरी फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, कुछ कुछ कह के पैसे लेते हैं। दोस्तों दिल्ली में भी पहले यही आया था। 2015 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले इन बड़े बड़े स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी और एडमिशन इतनी मुश्किल से मिलता है, किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ आवाज उठाने की। अगर कोई आवाज उठा देता है तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं। तो सारे पेरेंट्स सोचते हैं बेचारे डर के मारे इनकी जो ये कहते हैं वो करते जाते हैं। दिल्ली में मेरी सरकार बनते ही मैंने सारे स्कूलों का ऑडिट करवा दिया, फाइनेंशियल ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज भेज के सबका ऑडिट कराया।
आपको जान के ताज्जुब होगा, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े जितने नामी स्कूल हैं, आप सोच के सोच, एक एक स्कूल के जब ऑडिट हुआ, किसी स्कूल के पास 40 करोड़ का एफडी था फिक्स डिपॉजिट, किसी के पास 50 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट। हमने सारे एफडी तोड़वा दिए और पिछले 3-4 साल में जितने बच्चे वहां पढ़ते थे सबके पैसे वापस करवाए मैंने। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के पैसे वापस करे, फीस के पैसे वापस करे। गुजरात में भी कराऊंगा, आपके सबके पैसे वापस कराऊंगा पिछले 5 साल के। एक बार सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर इन सारे प्राइवेट स्कूल वालों की ऑडिट करवाऊंगा। जिन जिन लोगों ने पैसे दबा के बैठे हैं सारे पैसे वापस कराऊंगा। और मेरी गारंटी है अगले 5 साल गुजरात के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, शानदार अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में, गरीब का भी अमीर का भी। आपको अगर 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी फ्री मिलती है, सारी दवाइयां फ्री मिलती है दिल्ली में, टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयां फ्री होती हैं, ऑपरेशन फ्री होता है। अगर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का भी ऑपरेशन होगा वो भी फ्री होता है। गुजरात के अंदर भी आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती है, 24 घंटे मेरे को गालियां देते हैं ये लोग, मेरे को गाली देनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। परसों मैं देख रहा था इनका बहुत बड़ा नेता मेरे खिलाफ बोल रहा था, केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे, केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार, तू मेरी आंख फोड़ेगा, तू मेरी टांग? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आके गुजरात में बोलता हूं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा। वो कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं तुम्हारे स्कूल बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। क्या जरूरत है? 27 साल में अगर तुम स्कूल अस्पताल बना दे तो ये मेरे को, केजरीवाल को, ये मेरी मीटिंग में ही नहीं आते ये लोग। आज ये मीटिंग में इसलिए आ रहे हैं 27 साल में तुमने कोई काम नहीं किया, कुछ काम कर देते तुम लोग। इतनी गाली देते हैं, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। अरे मैं अपने काम बता रहा हूं, तुम भी अपने काम बताओ ना। तुम अपने काम क्यों नहीं बताते? क्योंकि काम करे ही नहीं। कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। 27 साल में बीजेपी वालों ने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया। फिर गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? भाई अगर इन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया फिर तो गुजरात की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? दिल्ली में मैंने सब कुछ फ्री कर दिया। दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री है, दिल्ली में सबकी शिक्षा फ्री कर दी, शानदार स्कूल बना दिए। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं दिल्ली के अंदर। सबकी शिक्षा फ्री है, सबका इलाज फ्री है, महिलाओं को बसों में किराया फ्री है। और मैं बुजुर्गों को अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं दिल्ली में। सारी तीर्थ यात्रा फ्री है, आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिया, फिर भी दिल्ली के ऊपर कर्जा नहीं है। हमारा दिल्ली का बजट नफे में चलता है, नफे में चलता है। मैं बनिया हूं, मेरे को हिसाब किताब की थोड़ी अकल है और पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, समझ है। तो दिल्ली का कोई घाटा नहीं, बजट में फायदे में चल रहा है बजट कोई। तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी शानदार, सब कुछ फ्री करने के बाद गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है? क्योंकि ये सारा पैसा खा गए ये लोग। तो अर्थव्यवस्था फ्री देने से खराब नहीं होती, अर्थव्यवस्था चोरी करने से खराब होती है। मेरे को पता चला इनका एक एमएलए है, चुनाव के पहले 2,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। इनका एक और एमएलए है, पहले 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल एमएलए रहने के बाद अब 1000 एकड़ जमीन हो गई। इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, हिसाब किताब नहीं है।
अपने बेटे के नाम, बेटे के बेटे जो पैदा नहीं हुए उनके नाम भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये सारा पैसा निकलवाएंगे आपको। मैं वचन देके जा रहा हूं, जितना पैसा इन लोगों ने 27 साल में लूटा है, सारा पैसा आपका वापस करवाऊंगा। आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे इस पैसे से। दोस्तों, आप सब लोग व्यापारी हो। व्यापारी हमेशा देखता रहता आंखें खोल के, मार्केट में नया माल तो नहीं आया। नया माल आया तो फिर नया माल लेके आता है ग्राहक के सामने। तो देश के अंदर नया माल आया अभी, आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन, डबल इंजन। अरे डबल इंजन को जंग लग गया, आप फेंको डबल इंजन उठा के। अब मार्केट में नया इंजन आया है। नया इंजन बिजली से चलता है, इनका डबल इंजन तो कोयले से चलता है, वो पुराने वाला है। नया इंजन लो, सारे व्यापारी हो, अच्छी तरह समझते हो। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई सोच है, नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नई विश्वासधारा है। इस नई पार्टी को लीजिए। जैसे जब बरसात आती है, बरसात आने के पहले होता है ना, हवा का झोंका आता है, ऐसे आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति के अंदर एक हवा का झोंका है, फ्रेश हवा का झोंका है। आप सब लोगों का साथ चाहिए। 2 दिन रह गए चुनाव में, इन 2 दिनों के अंदर आपका भरपूर समर्थन चाहिए। हम लोगों के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम कट्टर ईमानदार हैं। मेरे को 7 साल हो गए दिल्ली का मुख्यमंत्री। मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता, मेरे पास भी पैसा नहीं है। मैं भी फक्कड़ हूं, मेरी पार्टी भी फक्कड़ है, और ये जितने हमने कैंडिडेट बनाए हैं ये भी सारे फक्कड़ हैं, इनके पास भी नहीं है पैसा। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, आपको एक एक आदमी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इनके लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये मैं गारंटी देता हूं। आप मेरे को एक मौका दे दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। ये मेरे को आता है, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को कॉलेज बनाने आते हैं, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, लफंगाई करनी नहीं आती। एक मौका दे दो। अगर मैं काम ना करूं, 5 साल के बाद आपसे वोट मांगने दोबारा इस चौक पे नहीं आऊंगा। भारत माता की।